दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक एथ्यूजा साइनेपियम। इसका कॉमन नेम फूल्स पार्सले है। इसके प्रूवर जो हैं नेनिंग सर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में पहला फीचर्स एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंजाइटी। ठीक है, इसके चेहरे पे जो फीचर्स आएंगे वो पेन और एंजाइटी में जो जैसे चेहरा लोगों का बन जाता है उस प्रकार का एक्सप्रेशन आएगा। चेहरे पे सनकननेस इन द फेस। ठीक है, चेहरे पे सनकननेस मिलेगा, मुरझाया हुआ चेहरा मिलेगा और मार्क्ड लीनिया नेज़ालिस। लीनिया नेज़ालिस वेल मार्क्ड होगा। ठीक है, लीनिया नेज़ालिस आपको पता है नोज़ के बगल से जो लाइन गुजरती है और माउथ के बगल से होते हुए जाती है उसको लीनिया नेज़ालिस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चाइल्ड फिजिकली वीक मिलेगा आपको और अनेबल टू स्टैंड और होल्ड अप द हेड। ठीक है, अपने इतना फिजिकली वीक होगा कि वो अपना खुद तो खड़ा नहीं हो पाता है, ऊपर से अपने जो सर को भी वो स्थिर नहीं रख सकता। तो एक सीधा वो ना बैठ सकता है, ना खड़ा हो सकता है, ना तो अपने सिर को वो सीधा रख सकता है। एक साइड उसका सिर घुमा हुआ मिलेगा, चाहे लटका हुआ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इडियाटिक कन्फ्यूज्ड। इडियाटिक मिलेगा, कन्फ्यूज्ड मिलेगा एंड अनेबल टू थिंक। इडियाटिक टाइप का मिलेगा, कन्फ्यूज्ड मिलेगा, अनेबल टू थिंक। नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट पेशेंट है। एक तो इडियाटिक है, ये कन्फ्यूज्ड है, अनेबल टू थिंक है और हार्ट पेशेंट है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट मिलेगा। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क इन एनी फॉर्म। यहाँ से इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क इन एनी फॉर्म अगर देखा जाए और ये मिल्क किसी भी फॉर्म में और किसी का भी, जैसे मदर का मिल्क हो चाहे किसी जानवर का मिल्क हो, पशु कोई चाहे भैंस हो चाहे गाय हो या बकरी का मिल्क हो, उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। इसकी वजह से वो वोमिटिंग कर देता है। वोमिटिंग की वजह से अब इससे हम कनेक्ट करते हुए सारी चीज़ें पॉइंट आपको बताते हैं कि वोमिटिंग होने की वजह से वीकनेस मिलेगा। ठीक है, पहले पॉइंट आपसे पढ़ चुके हैं कि वीकनेस मिलेगा, फिजिकली वीक हो जाएगा वोमिटिंग की वजह से। अगर कनेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो वोमिटिंग की वजह से वीकनेस मिलेगा। वीकनेस की वजह से वो तो खुद भी अरे स्टैंड नहीं कर सकता, ऊपर से अपने हेड कैन नॉट होल्ड इट अप। ठीक है, अपने हेड को भी वो होल्ड नहीं कर सकता। इडियाटिक भी मिलेगा, कंफ्यूज्ड भी मिलेगा। ठीक है, कोई अगर उसके पास एनर्जी किसी के पास नहीं बची है तो वो इडियाटिक भी हो जाएगा, कंफ्यूज्ड भी हो जाएगा, अनएबल टू थिंक, वो सोच भी नहीं सकता कुछ। अभी एक पॉइंट आई थी कि अनेबल टू होल्ड इट अप हेड के बारे में बोला गया था। तो एथ्यूजा में वेल मार्क्ड है और एब्रोटेनम में भी है, लेकिन एब्रोटेनम का जो कारण है वो मेरेस्मस है, लेकिन यहाँ पे जो कारण है वो वोमिटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एग्जामिनेशन फंक में। एग्जामिनेशन फंक्स में ट्रायज ऑफ एग्जामिनेशन फंक का अगर बात करें तो AAG है। एग्जामिनेशन फंक का मतलब किसी भी चीज़ को करने से पहले जो डर होता है या फिर ठीक है एंजाइटी होती है उसे एग्जामिनेशन फंक करते हैं, या फिर एग्जामिनेशन में जाने समय या फिर चर्च पे जाते समय उससे पहले जो एंजाइटी होती है उसे एग्जामिनेशन फंक के रूप में देखा जाता है। तो वेल मार्क्ड है एथ्यूजा में, अर्जेंटम में है और जेल्सिमियम में है। तो आग, इसका कोड है आग, तो एग्जामिनेशन फंक आग। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी तक जो पॉइंट आपको मैंने बताया है वो दूसरे बुक से थी। अब जो ये पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं द क्रॉनिक टाइप्स, ये विथाल्कस सर की बुक में लिखा हुआ है। जो अभी तक मैंने पॉइंट बताए थे इससे पहले वो सारे एक्यूट में यूज होते हैं, वो क्रॉनिक में भी हो सकते हैं, वो सिम्टम आ सकते हैं, लेकिन एक्यूट में आएंगे वो। ठीक है, अभी क्रॉनिक टाइप में क्या क्या है। पहला पॉइंट है फील्स अपार्ट। ठीक है, उसे ये फीलिंग होती है कि लोग मुझे छोड़ दिए हैं या फिर लोग मुझे अलग कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, ऐसा फीलिंग आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा स्ट्रॉन्ग इमोशन बट डू नॉट एक्सप्रेस देम इजली।
अपने अंदर इसको इसको बहुत ज़्यादा इमोशंस है किसी के प्रति, लेकिन उसे वो एक्सप्रेस नहीं करता है चेहरे पे, बताता नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या फिर तुम्हारे लिए क्या मेरे इमोशंस हैं तुमसे, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। डू नॉट एक्सप्रेस द इजली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे, मूव्ड टू टीयर बट डू नॉट एक्चुअली क्राई। ठीक है, वेल मार्क्ड है कि मूव्ड टू टीयर रोने ही वाला है, ठीक है, बट डू नॉट एक्चुअली क्राई, रोता नहीं है ये। इमोशन फेल्ट इनसाइड, अपने ही अंदर इमोशंस को दबा लेता है। इसी की तरह इग्निशिया में है, लेकिन इग्निशिया में क्या अंतर है इससे एथ्यूजा से? एथ्यूजा में लिखा हुआ है कि नॉट एक्चुअली क्राई, ठीक है, इमोशंस फेल्ट इनसाइड, ये बोला गया। इनसाइड का मतलब अगर देखा जाए सारे इमोशंस अगर हार्ट से रिलेटेड होते हैं या फिर चेस्ट से, ठीक है, तो इमोशंस का जो अगर वो दबाएगा अपने इमोशंस को तो उसका चेस्ट भारी हो जाएगा। ठीक है, हैवीनेस चेस्ट पे मिलेगा, तो एथ्यूजा का मार्क्ड सिम्टम है हैवीनेस इन चेस्ट रीजन। बट इग्निशिया में जो है, इग्निशिया में भी मूव्ड टू टीयर बट कंस्ट्रिक्टेड एट थ्रोट सो डज नॉट क्राई, ये भी रोने वाला लेकिन रोता नहीं है। इसका जो हैवीनेस या कंस्ट्रिक्शन कह सकते हैं या हैवीनेस कह सकते हैं वो मिलेगा थ्रोट पे। ठीक है, दोनों में अंतर ये है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ओन इमोशन इमोशनल वर्ड बना लेगा, किसी को एक्सप्रेस नहीं जब नहीं करता है कि वो अंदर ही अंदर ये बना लेता है कि मैं उसको इतना प्यार करता हूँ, वो मेरे को इतना प्यार करता है, या फिर वो देखो मेरे लिए ये फीलिंग रखता है, मैं उसके लिए ये फीलिंग रखता हूँ, मेरे साथ ये लोग हैं वो लोग हैं, तो ये सब चीज़ें वो एक इमोशनल वर्ड बना लेता है और उसको एक्सप्रेस भी नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लाइव इजली हैप्पली बाई देम सेल्फ, अपने आप में वो खुश ज़्यादा रहता है, अपने आप में अगर रहे अकेले रहे तो काफ़ी अच्छा वो महसूस करता है। बट आल्सो एंजॉय द कंपनी, कंपनी को भी वो एंजॉय करता है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा अच्छा सिर्फ अकेले रहने में, अपने आप में जीने में मज़ा आता है उसे। ठीक है, टॉक टू देम सेल्फ, अपने आप से बात करेगा, अपने आप से बात करना उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्लीप से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो बताते हैं। स्लीप वॉक्स, ठीक है, नींद में चलने वाली आदत इसको मिलेगी। डीप स्लीप ऑन आइदर लेफ्ट और राइट साइड, पहले तो एक चीज़ ये है कि ये पहले सोता नहीं है। ठीक है, अगर सोएगा तो गहरी नींद में सोएगा, वो भी लेफ्ट साइड सोएगा या फिर राइट साइड सोएगा, और इतना सो जाता है, इतना गहरा नींद आता है इसको कि सेल्वेट ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, तो एक तो सोएगा नहीं, सोएगा तो डीप स्लीप सोएगा, वो भी राइट साइड और लेफ्ट साइड सोएगा, और राल मुंह से इतना गिरा, राल मुंह से गिरता है सोते समय तो तकिया भी भीग जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, फियर ऑफ क्लोजिंग आइज लेस्ट शुड नेवर वेक, उसको ये डर लगा रहता है। ये केंट का पॉइंट है, विथालका सर ने अपने बुक में मेंशन किया है। तो वो फियर ऑफ क्लोजिंग आइज, वो ये इसलिए डर के मारे आंख बंद नहीं करता, सोना नहीं चाहता, सोता नहीं है कि उसे ये डर है कि ऐसा ना हो कि मैं कभी उठ ही ना पाऊँ, सोते सोते निपट ना लूँ, तो इसलिए वो आंख ही नहीं बंद करता। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी स्लीप से रिलेटेड है, फियर, इसको डार्कनेस से फियर है। ठीक है, फियर विल नॉट वेक अप अगेन, इस चीज़ का मेन फियर है कि वो उसको ये डर होता है कि मैं सो तो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि अगली सुबह मैं देख ही ना पाऊं, तो वो सोना नहीं चाहता। डू नॉट लाइक डार्कनेस, डार्कनेस पसंद नहीं है इसीलिए कि, और एग्रावेशन डार्कनेस में इसके सारे सिम्टम्स एग्रावेट कर जाते हैं। फील एज इफ सफोकेटिंग फ्रॉम द डार्कनेस, हैव टू ओपन विंडो। ठीक है, रात में जब सोएगा अगर डार्कनेस है तो सफोकेशन इसे फील होगा। ठीक है, और उठ के बैठ जाएगा और जाएगा, खिड़की खोल देगा लेकेसिस की तरह। ग्रिंडेलिया मेडिसिन है, लेकेसिस है, ये भी ये कवर करता है। रात में उठेगा, खिड़की खोल देगा, उसे सफोकेशन होने लगेगा। तो और एथ्यूजा में डार्कनेस की वजह से इसे सफोकेशन फील होने लगेगा। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कैन नॉट कंट्रोल द ब्रीदिंग, हैव टू गेट अप। ठीक है, अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता वो डर के कारण, इसकी वजह से वो उठ के बैठ जाता है। इग्निशिया में वही चीज़ है, इग्निशिया में देखिए अपोजिट मिल जाएगा आपको, तुरंत अपोजिट मिलेगा कि फियर विल नेवर स्लीप अगेन। एथ्यूजा में कह रहा है कि वो सोना नहीं चाहता, कि इसका डर है कि वो उठ नहीं पाएगा दोबारा, मतलब जाग नहीं पाएगा या फिर वो जिंदा नहीं बचेगा, क्या हो सकता है कि सुबह देख ना पाए, इसका वो डर है कि वो दोबारा उठ नहीं पाएगा एथ्यूजा में। लेकिन इग्निशिया में है कि फियर विल नेवर स्लीप अगेन, वो अगर एक बार उठ गया तो सो नहीं पाएगा, इसका इग्निशिया में डर है। ठीक है, दोनों का अपोजिट है, एक सो नहीं पाता है, एक उठने के डर कि हम दोबारा उठ नहीं पाएंगे, इसका डर एथ्यूजा में है, और दोबारा हम सो नहीं पाएंगे वो इग्निशिया में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फियर ऑफ नॉट वेकिंग अप आफ्टर एन ऑपरेशन। सारे सिम्टम इस पे हैं कि एथ्यूजा के बस यही चल रहा है दिमाग में कि एक बार मैंने आंख बंद कर ली, चाहे वो एनेस्थीसिया के देने की वजह से हो, चाहे मैं सो ही जाऊं उसकी वजह से, अगर मैंने एक बार आंख बंद की मैं दोबारा दूसरा सुबह नहीं देख पाऊंगा, इसको ये डर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब विथोल्का सर ने अपने बुक में एक्स्ट्रा नोट्स कुछ दे रखे हैं, तो जिसमें पहला पॉइंट है कि क्रेजी फॉर एनिमल्स, कैट, डॉग एक्सेट्रा। जैसे कि जो ग्रामीण इलाके से हैं तो उनको भैंस, गाय वो सब पसंद आएंगे। कुछ लोग वो तोता पालते हैं तो कुछ लोग उसमें बिजी रहते हैं, तो क्रेजी फॉर एनिमल्स है तो कैट, डॉग एक्सेट्रा में जो भी है, जो उनके पास पालतू पशु है, तो उनके लिए वो क्रेजीनेस दिखाते हैं। क्यों? टॉक टू एनिमल व्हेन डज नॉट टॉक टू पीपुल, जब वो लोगों से बात करना बंद करते हैं तो वो पशु पक्षी या फिर गाय भैंस या फिर कुत्ता बिल्ली इन लोगों से अपना लगाव बढ़ा लेते हैं। ग्रेट इरिटेबिलिटी में पाई जाएगी एथ्यूजा में। पीएमटी अगला पॉइंट है, पीएमटी का जो फुल फॉर्म है प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन। ठीक है, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन ये बहुत भयानक तरीके से पाया जाएगा। इसमें क्या क्या सिम्टम आएंगे? हेडेक आएगा पहला, दूसरा फील रॉटेंस। ठीक है, उसे लगेगा कि मेरी शरीर सड़ गई है, फिर अंदर से सड़ा हुआ महसूस करेगी, तो हेडेक एक मिलेगा। फील रॉटेन ये बहुत भयंकर मार्क्ड सिम्टम मिलेगा। कब कब मिलेगा? पीएमटी का मतलब ये है कि ड्यूरिंग और बिफोर, तो 2 days बिफोर ये मिलेगा और 1 to 2 days ड्यूरिंग मेंसेज ये सिम्टम मिल सकते हैं, हेडेक और फील्स रॉटेन। नेक्स्ट पॉइंट है कि आफ्टर मेंसेज पीएमटी में हेडेक और रॉटेन फीलिंग आ रही थी, लेकिन आफ्टर मेंसेज में रिलैक्स फील करेगी रिलैक्स फील करेगी और लिबिडो इसका इंक्रीज कर जाएगा। जैसे फीमेल है तो मेल के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति या फिर जिसको वो प्यार करती है, लव्ड वन है, तो उसके प्रति उसका इमोशंस काफ़ी हाई हो जाएगा। तो लिबिडो होता है अपोजिट सेक्स के प्रति इमोशंस, ये लिबिडो कहलाता है। ठीक है, तो फियर ऑफ लॉसिंग लव्ड वन इज़ अनबियरेबल। उसे आफ्टर मेंसेस की सिम्टम है कि उसे फियर रहेगा कि कहीं जिसको मैं बहुत चाहती हूँ, जिसको मैं प्यार करती हूँ, वो खो ना जाए। ठीक है, इस प्रकार के फियर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आए बिफोर एंड ड्यूरिंग मीनोपॉज। मीनोपॉज की बात हो रही है। ठीक है, मीनोपॉज के ड्यूरिंग और बिफोर क्या क्या सिम्टम आएंगे? सडन रेडनेस विथ वाइल्ड लुक। ठीक है, और ड्राइंग फीलिंग, 2 सिम्टम आएंगे। कहाँ पे? फेस पे ये सिम्टम आएंगे। ठीक है, बिफोर और ड्यूरिंग मीनोपॉज क्या क्या सिम्टम आएंगे? फेस पे, जो मीनोपॉज हो चुका है, मतलब होने वाला है या फिर उससे पहले, चेहरा लाल हो जाएगा, वाइल्ड लुक होगा और खिंचा खिंचा हुआ महसूस करेगा पूरा चेहरा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक्स्ट्रा नोट्स में ये भी है कि जब पेशेंट एथ्यूजा का सिक होगा, बीमार होगा, तो उसके चेहरे पे धारियां बनने लगेंगी, डीप फरोज इन फेस,
ठीक है, गहरी धारियाँ बनने मिलेंगी। लुक नियर डेथ, ठीक है, लुक वेरी ओल्ड, डेथ की तरह उसका लुक हो जाएगा और ओल्ड लुकिंग हो जाएगा। इरप्शंस ऑन टिप ऑफ नोज, ये भी मार्क्ड सिम्टम है। और बिटवीन नॉस्ट्रिल और इवन इन नॉस्ट्रिल रिकरेंट, ठीक है। तो कहाँ कहाँ इरप्शन मिलेगा? टिप ऑफ नोज पे मिल सकता है, नॉस्ट्रिल में मिल सकता है, या नॉस्ट्रिल के बीच में मिल सकता है। और किस चीज़ का? हर्पेटिक इरप्शंस मिलेंगे, ठीक है। एक्जिमा मिल सकता है, हर्पेटिक इरप्शंस, और बार बार हो रहे हैं तो एथ्यूजा बहुत अच्छी काम करेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एग्रेवेशन फ्रॉम हीट स्पेशली समर। हॉट पेशेंट है तो एग्रेवेशन हीट से होना नॉर्मली है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, येलो लिकोरिया विथ विच स्टेन्स लिनिन, लिनिन के कपड़े पे लिकोरिया इसका येलो कलर धब्बा छोड़ देता है, ठीक है। क्रेविंग किस किस चीज़ की मिलेगी? एक तो चीज़ की मिलेगी, दूसरा फर्नीशियस फूड का मिलेगा, तीसरा साल्ट का मिलेगा, ठीक है। तो क्रेविंग चीज़, फर्नीशियस फूड और साल्ट। फर्नीशियस फूड क्या है कि जो आटे और मैदे की जो सामान बने होते हैं इसको ये ज़्यादा पसंद करेगा। तो फर्नीशियस फूड, साल्ट और चीज़। नेक्स्ट पॉइंट है एवर्जन, किससे? फ्रूट से इसको एवर्जन है। तो फ्रूट से एवर्जन, क्रेविंग किस चीज़ की? चीज़, फर्नीशियस फूड और साल्ट की। ओके, थैंक यू।